बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको चोलिस्तान का तारीखी किला मौजगढ़ की मुकम्मल हिस्ट्री और सैर करवाने वाला हूं। ये किला बहावलपुर से 70 किलोमीटर दूर फोर्ट अब्बास और यजमान के दरमियान वाक़ है। पहले इस किला तक जाना बहुत दुश्वार और मुश्किल था, लेकिन अब साफ सुथरा और पक्का रोड किला तक जाता है। दोस्तों, अगर आप सफर करने और बहावलपुर के तारीखी विरसा जात देखने के शौकीन हैं तो किला मौजगढ़ का सफर आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। हमने किला मौजगढ़ देखने का आगाज रेंजर्स की रिहाइशगाह से किया था, जहां बेशुमार ऊंट बंधे हुए थे। मालूम करने से पता चला कि यहाँ ऊँटों की फार्मिंग की जाती है और यहाँ आपको हर नस्ल का ऊँट देखने को मिलेगा। यहाँ आपको एक बात बताना ज़रूरी है कि क़याम पाकिस्तान के बाद रियासत बहावलपुर के नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने अपनी तमाम फौज पाकिस्तान को दे दी थी, जिसमें चोलिस्तानी फौज भी शामिल थी, जो रियासत की सरहदों पर तैनात हुआ करती थी। दोस्तों, आज भी पाकिस्तान के पास चोलिस्तानी फौज मौजूद है, जो सरहदों की रखवाली इन ऊँटों पर सवार होकर करती है। मजीद ये कि जब हम किला की तरफ गए तो परिंदों की चहचहाती आवाज़ों और जानवरों के गलों में बंधी हुई घंटियों की आवाज़ों ने किले की फिजा को जादुई अंदाज में पेश किया। ख़ास तौर पर चोलिस्तानी बरसाती टोबा, जिसकी खूबसूरती लाजवाब थी। आपको बताता चलूं, चोलिस्तान के जानवर और इंसान इन्हीं टोबों का पानी पीते हैं और कभी भी बीमार नहीं होते। टोबे के करीब पहुंचकर आप खुद को 300 साल पीछे खड़ा महसूस करेंगे और चोलिस्तानी औरतें जानवरों को पानी पिलाती हुई नजर आएंगी। ठंडी हवा आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त किला के पास गुजारने पर मजबूर करेंगी। सामने मट्टी और पक्की ईंटों से बना हुआ ये किला मारूफ खान कहरानी ने 1743 में तामीर करवाया था। ये किला इंडिया और पाकिस्तान की सरहदों के बिल्कुल करीब है। किला मौजगढ़ बहावलपुर के अब्बासी दौरे हुकूमत में बनाए गए किलों में से एक किला है। ये किला भी अपनी तबाही की आखिरी मंजिलों पर है और हुकूमती इदारों की तवज्जो का तलबगार है। ये किला पक्की ईंटों से तामीर किया गया था। इसकी फसील बहुत बुलंद है। किला की खूबसूरत मस्जिद और मारूफ खान का मकबरा देखने के काबिल है। ये किला मरोट से 33 किलोमीटर, किला जामगढ़ से 43 किलोमीटर, किला मीरगढ़ से 50 किलोमीटर और किला द्रावड़ से 83 किलोमीटर दूर वाक़ है। वडेरा मारूफ खान कहरानी ने चोलिस्तान के एक मकाम लुधेरा पर किला मौजगढ़ की तामीर कराई थी। वडेरा मारूफ खान कहरानी 1757 में किला की तामीर के दौरान फौत हो गए थे। फिर उसके बेटों जान मोहम्मद अजमत खान और हमजा खान ने इस किला की तकमील कराई। वडेरे मारूफ खान ने अपनी जिंदगी में ही अपने लिए मकबरा बनवा लिया था। यह मकबरा भी किला मौजगढ़ से 2 फरलांग के फासले पर मौजूद है। इसके बेटे जान मोहम्मद ने अपने बाप की तामीर में कुछ रद्दो-बदल करके डिज़ाइन प्लान तब्दील भी किया था और जब ये फौत हो गया, तीसरे बेटे हमजा खान ने किला की तामीर का काम जारी रखा और वहाँ का अमीर बन गया। जब ये मर गया तो इसके बेटे मारूफ खान नंबर 2 सरदार बन गए, मगर वो बे औलाद थे। लिहाजा सरदारी मारूफ खान के बेटे नंबर 1 के तीसरे बेटे नूर मोहम्मद खान के हिस्से में आई और ये किला में मुद्दतों रहा। किले के बड़े दरवाजे पर आहिनी प्लेट पर लिखा हुआ है, मलक वडेरा जान मोहम्मद खान मोहम्मद मारूफ खान दाऊद पोतरा कहरानी। ये किला पक्की ईंटों से तामीर किया गया था। इसकी फसील बहुत बुलंद है। किले की खूबसूरत मस्जिद और मारूफ खान का मकबरा देखने के काबिल है। दोस्तों, बहावलपुर के तारीखी विरसा जात पर मबनी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की फौरी इतला आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया। ये जी किला मौजगढ़ का दाखिली रास्ता
काफ़ी खस्ता हाल हो चुका है ये। यहाँ किले का दाखिली दरवाज़ा, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। किले की हालत तो बहुत ही खस्ता है। हाँ जी, केड़ी आली नहीं, उत्ते उत्ते जाने का रास्ता है ना, यहाँ से नहीं। यार इसकी हिस्ट्री के बारे में मारूफ खान ने तामीर करवाया था 1743 में, और इसके अलावा अब्बासी दौर में ये बना था। नेट पे तो थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी, 3-4 लाइनों की। आपको मालूम है? मुझे भी इतना कुछ मालूम है जो हमने नेट पे जो पढ़ा है वही। नेट पे जो पढ़ा है, जो रेंजर ने जो बनाई है, रेंजर ने वीडियो बनाई है इसकी। नहीं हिस्ट्री बनाई है इसकी, लिखी हुई है। अच्छा, हिस्ट्री बनाई है, वो हिस्ट्री उसमें है, लिखाई में है, रिटर्न में। हाँ रिटर्न में तो आपको दिखाएंगे तो। अच्छा, ये है जी मस्जिद। इधर आओ थे सारी हाले में से बकवास लगी इधर। आए हाय, अल्लाह अकबर। यार किला तो काफी बड़ा है, और जेडे दूसरे किले ने। इधर आओ अल्लाह अकबर। इथों दा व्यू लो, मस्जिद दा, दरबार दा। ये जी उधर चलते तौबा हैं, उस पे चलते हैं। जो हमने पीछे देखा, उधर है, और ये माशाल्लाह ये बगले हैं, क्या हैं ये? बग्स हैं, पता नहीं आप इसे क्या बोलते हैं। बगले बगले। बाकी तो उधर रास्ता कितना जाएगा? ये किला मौजगढ़ की मस्जिद और वो मारूफ खान का मकबरा सामने। 1743 में इसे तामीर किया गया था। अब्बासी नवाबों के अब्बासी दौर हुकूमत में इसको तामीर किया गया था। भाई आ जा। आया भाई। चल ना यार बड़ी खतरनाक जगह तो लेके जा रहे हो, जी, तो उथो रास्ता सही नहीं सी। वो तो नहीं जाना। ये देखे जी, बड़ा खतरनाक रास्ता है। एक पाँव स्लिप हुआ या कोई मामला हुआ तो सीधा नीचे। अल्लाह अकबर। ये रास्ता है जी, यहाँ से हम जा रहे हैं वीडियो बनाते हुए। इस पूरे किले की हिस्ट्री मैं आपको गाहे बगाहे बताता रहूँगा, और इसकी डिटेल भी आगे जाके मैं आपको बताऊँगा कि ये किस मकसद के लिए बना था, और इसको बनाने का क्या मकसद था। खतरनाक जगह। वाह जी वाह। ये तो अच्छा, ये मस्जिद का हिस्सा है। ये मस्जिद है जितना मेहराब वगैरह कितने मस्जिद आ? अगे वेख के फिर वीडियो ना ना, मैं अगे देख रहे हैं। ये तो ये तो जेर जमीन कमरे लग रहे ने बने हुए। हां जी, ये तो रास्ते ने कोई। ये मलबा जो है ना दब गया है बाहर। इधर आओ, मैं भी आ जा जल्दी जल्दी यहां पर कोई भी चलो जी, माशाल्लाह जी, यहाँ से जाएंगे। ये रास्ता है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। देखें, बिल्कुल ही खंडर बन चुकी है इमारत। किला मौजगढ़ की सैर हम कर रहे हैं। ये देखो टोबा, जहाँ से भी जाते हैं टोबा सामने आ जाता है। आलमगीर भाई काम हो गया। ये देखें जी, हम आ गए हैं इसकी फसील पे, और कहते हैं कि इसकी फसील बहुत बुलंद और ऊंची है, तकरीबन कोई 40 फुट के करीब तो होगी। ले जी, मगरिब की अजानें भी हो गई हैं माशाल्लाह से। आपको वीडियो दिखाने के बाद नमाज भी पढ़नी है। ये देखें, यहाँ से भी टोबा आ गया।
ये फसीलों का कॉर्नर, हर किले की कॉर्नर को ऐसे ही गोल बनाते थे। जनाब, वाह जी वाह, माशाल्लाह। दरख्तों पे बेशुमार बगले मौजूद हैं। मैं आपको नज़दीक से व्यू करके दिखाता हूँ। वाह जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। हाँ जी, ये हैं जी हमारे नासिर भाई। और आपका नाम क्या भाई? मोहम्मद सदीक। आप रेंजर में होते हैं? चलो माशाल्लाह। ये भाई हमें यहाँ की सैर करवाने के लिए आए हैं। सदीक भाई चलिए, के माशाल्लाह। लिए हमारे साथ हैं। इधर इधर ये सामने मस्जिद का व्यू है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हम वापसी का सफ़र कर रहे हैं। मगरिब की अज़ानें हो गई हैं और नमाज़ पढ़नी है। आपको मालूम होगा कि मगरिब की जमात फ़ौरन हो जाती है नमाज के अज़ान के बाद। क्या रास्ता ख़राब है? हैं? तय खाना है? नहीं, रिस्क है वो तो कुछ नहीं। रिस्क तो बल्कि जहाँ से आए हैं वहाँ से रिस्क था। चलो फिर यहाँ से चलते हैं, ख्याल कर आराम से। ये और तेरी खैर है। ये छिपकलियाँ कोड़ के, ये तो वही रास्ता जो खराब सी का वो वाला है। चले जाओगे आप? हाँ चले तो जाएंगे, जैसे नासिर भाई जा सकते हैं तो ख्याल से भाई। ये देखें जनाब, ये हमारे भाई पुल सरात से गुजर रहे हैं। माशाल्लाह, ये सामने जी भेड़ बकरियों का रेवड़ आ रहा है। मैंने भी पढ़नी है यार नमाज, बस ये थोड़ा सा अंदर से देख के आते हैं, फिर अंधेरा हो जाएगा। माशाल्लाह जी, किला मौजगढ़ तो बहुत बड़ा है और हम मगरिब के टाइम यहाँ पहुँचे हैं। बहावलपुर शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर यह मौजूद है और किला ड्रावड़ से तकरीबन ये 80 से 90 किलोमीटर और किला मरोड़ से कहते हैं कि ये 33 किलोमीटर है। 1743 में इसे बनाया गया था और बहावलपुर के अब्बासी ख़ानदान नवाबों के दौर में इसे बनाया था और यहाँ से इंडिया बॉर्डर तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर। अच्छा, 50 किलोमीटर के फासले पर बॉर्डर है। ये हमारे रेंजर भाई ने अभी करेक्शन की है। ये देखें जी, यहाँ को कुआं शुआं भी था। किलों के अंदर पानी पीने के लिए कुएं भी तो बनाते थे। किला मरोड़ में तो बना हुआ है कुआं।
लें जी 1743 से तकरीबन ये बनते हैं 200 साल तकरीबन बनते हैं। 200 साल पहले इस किले की तामीर की गई थी और ये सारा पक्की ईंटों से बना हुआ था। अच्छा ये जी मौजगढ़ के साथ गांव बना हुआ है और चोलिस्तानी और रिवायती यहाँ मकान बने हुए हैं कच्चे, जिसे मुड हाउस कहते हैं। और ये किले की खस्ता हाल दीवारें। ये जनाब मौजगढ़ के सामने एक जनरल स्टोर है, एक दुकान है। यहाँ से जी व्यू देखें जी किले का, किले की दीवारें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।